सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। दो दिन का जग में मेला सब चला चली का खेला। कोई चला गया कोई जावे कोई चला गया कोई जावे कोई गठरी बांध से दावे सब चला चली का खेला। कोई गठरी बांध से दावे सब चला चली का खेला। कोई खड़ा तैयार अकेला सब चला चली का खेला। कोई खड़ा तैयार अकेला सब चला चली का खेला। माता पिता सुता नारी भाई माता पिता सुता नारी भाई अंत सहायता कोई नाही अंत सहायता कोई नाही। फिर क्यों भरता पाप का ठेला सब चला चली का खेला। क्यों भरता पाप का ठेला सब चला चली का खेला। पाप कपट छल माया करके पाप कपट छल माया करके लाख करोड़ों कमाया लाख करोड़ों धन कमाया संग चले न एक धेला संग चले न एक धेला सब चला चली का खेला। ये तो है नश्वर संसारा ये तो है नश्वर संसारा भजन तू कर ले ईश का प्यारा भजन कर ले ईश का प्यारा। ब्रह्मानंद कहे सुन चेला सब चला चली का खेला। ब्रह्मानंद कहे सुन चेला सब चला चली का खेला। दो दिन का जग में मेला सब चला चली का खेला। दो दिन का जग में मेला सब चला चली का खेला। सब चला चली का खेला। सब चला चली का खेला। कोई भी दर्शन जब विचार होता है उस दर्शन में अलग अलग विषय रहती है। उसमें से एक रहता है कि ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप क्या है, ब्रह्म है। फिर दूसरा रहता है कि उसके जो वो
स्वीकार क्या करते हो जगत को, जगत को आप स्वीकार कैसे करते हो। फिर है आत्मा के स्वरूप को कैसे आप स्वीकार करते हो। इसको 6 सिद्धांत माना गया है, 6 प्रिंसिपल्स सनातन धर्म के। ये जो 6 प्रिंसिपल्स है, ये एक हमारे मिशन के किताब है CCMT के, सनातन धर्म, हिंदुइज्म दैट इज सनातन धर्म, हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है। ओरिजिनली वो CCMT के हमारे चिन्मय मिशन कोलकाता का जब स्वामी नित्यानंद जी थे, उन्होंने इसको कंपाइल किया था, गुरुदेव का भी टॉक था, अभी शायद CCMT का लिया होगा। उसमें 6 सिद्धांत है, 6 प्रिंसिपल है। 6 प्रिंसिपल से एक है ब्रह्म, एक है अपरोक्षानुभूति, जो है वो हमारे प्रयोजन है। जीवन का प्रयोजन क्या है, अपरोक्षानुभूति। और जो विषय क्या है, ब्रह्म है। तो विषय है ब्रह्म है, और वो ब्रह्म का स्वरूप क्या है, तो कह सकते हैं अपरोक्ष अनुभव के विषय है। ये जो संबंध को कहते हैं, प्रयोजन और विषय का जो संबंध है, वो ज्ञान ज्ञेय संबंध। फिर उसके लिए अधिकारी कौन है, तो अधिकारी जो पहले साधन चतुष्टय आदि बताया, वो अधिकारी है। अभी ये हो गया जो 6 प्रिंसिपल समझ ले। एक अद्वैत ब्रह्म, द्वितीय अद्वैत ब्रह्म है तो जगत तो दिखाई दे रहा है, एक जगत है। आप अपना अद्वैत ब्रह्म बोलते जाओ, हमको दिखाई नहीं दे रहा, हमको दिखाई देता है जगत। तो अरे बाबा, ये जो जगत है ना, इस जगत को वही अद्वैत ब्रह्म ने बना दिया। अच्छा, इधर बोल रहे अद्वैत ब्रह्म और इधर बोलते बना दिया ना। अद्वैत ब्रह्म के पास एक अनिर्वचनीय शक्ति है। फिर ये कहां से ले आए, अनिर्वचनीय शक्ति है, कहीं से भी ला सकते हैं। अच्छा, उस अनिर्वचनीय शक्ति को जब वो धारण कर लेता है, हाँ, उसको बोल देते ईश्वर। अब आपके पास एक ब्रह्म था, फिर एक ईश्वर आ गया, गड़बड़ घोटाला। नहीं, घर में जब एक आदमी रहता है, वो शर्मा बर्मा होकर रहता है। फिर जब कोट शोट पहन के बाहर जाता है, तो एक ही आदमी के 2 आदमी। अच्छा ना, एक ही आदमी। हाँ, कोई अगर बोलेगा 2 आदमी, तो फिर कैसे होगा। एक ही आदमी ही पहन के गया ऑफिसर बन के। इसी प्रकार एक ही ब्रह्म ही माया धारण करता है, ईश्वर बन जाता है। ओ, 2 आदमी नहीं है, ब्रह्म अलग ईश्वर अलग, वैसे नहीं। तब तो 2 ईश्वर हो जाएगा। ब्रह्म कहेगा ईश्वर तू सेकेंडरी है, बात का है, मैं पहला वाला हूं, मैं सीनियर हूं, तुम जूनियर हो। फिर झगड़ा हो जाएगा, सीनियर जूनियर एक ही है, इसलिए तकलीफ नहीं है। वो एक कोट पहनते हैं, उस कोट का नाम है माया। तो माया पहन लेते हैं, वो ईश्वर बन जाते हैं। फिर उस ईश्वर, फिर माया के जो पहन लेते हैं ना, तो माया के पास फिर 3 शक्तियां हैं, 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। उससे सृष्टि स्थिति और लय कर लेते हैं, वो ही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बनते हैं। तो प्रिंसिपल अभी कितना हुआ ना, एक है ब्रह्म और दूसरा है ईश्वर। वो ईश्वर ही सृष्टि स्थिति लय करते। अच्छा, यहां तक आ गए ना, 2 तक आ गए। अच्छा, मैं जो हूं, मैं कौन हूं, तुम जीव हो। अच्छा, तुम जीव, मैं जीव हूं। फिर जीव और जो ईश्वर हो या ब्रह्म हो, जो आप बोल रहे हो, घर के रहने वाला आदमी या बाहर जाने वाला आदमी,
उसके साथ मेरा संबंध है ना? है क्या? एक ही है। अच्छा, मैंने वही मालिक मैं हूं। हाँ, और मैं तो अभी अपने आप को शरीर समझता हूं, ये तुम्हारी गलती है। अच्छा, तो तीसरा प्रिंसिपल क्या हुआ? जीव और ब्रह्म ऐक्य है। अच्छा, 3 तक आ गए ना? हाँ। अच्छा, ये जो जगत बनाया किसने? ना, ब्रह्म का जो सेकंड पोस्ट है वो उसने बना दिया। मगर इस जगत में ये खराब, अच्छे, राग, द्वेष, वो सब क्यों होता है? 3 गुणों के कारण। हमेशा ही सात्विक रहेगा माने नहीं, राजसिक, तामसिक, उसके कारण वैचित्रतम तारतम्यम रहता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है ना? जब जब अधर्म बढ़ जाता है ना, हाँ, वो आ जाते हैं। अच्छा, वो आते हैं, नहीं आएंगे क्या? जगत उसने बनाया तो वो आएंगे। तो उसी को चौथा नियम बन गया अवतारवाद। स्वामी जी, हाँ, ये 4 तक फिर रिपीट करो क्योंकि भूल गए। ओके, नंबर 1 है ब्रह्म, नंबर 2 है ईश्वर, नंबर 3 है मेरा और ईश्वर के साथ संबंध, ऐक्य संबंध। नंबर 4 है अवतारवाद। अच्छा, नंबर 5 है और नंबर 6 है वो जीव के बारे में। क्या? ना कर्मवाद। कर्मवाद, थ्योरी ऑफ एक्शन, उसको स्वीकार करना पड़ता है। जीव को कभी फल मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी काम करते हुए नहीं मिला, कभी नहीं करते मिल गया, कभी करते हैं नहीं मिलता है। तो अल्टीमेटली उत्तर है कर्मवाद। और वो कर्मवाद पूर्व जन्म के से कनेक्टेड है, तो पुनर्जन्मवाद या पूर्व जन्मवाद। तो ये हो गया छठा। ये 6 प्रिंसिपल कहाँ लिखा हुआ है? 6 प्रिंसिपल बताया कहाँ गया है? ना वेद है। तो वेद हमारे वैदिक ग्रंथ है, सनातन ग्रंथ है, मौलिक ग्रंथ है। तो सब फिलोसफी का, धर्म का अपना अपना एक मूल सिद्धांत है। तो इन सूत्र को कोई स्वीकार करता है, कोई नहीं स्वीकार करता है। 6 रूप में कोई स्वीकार करता है, कोई नहीं स्वीकार करता है। तो जगत को मिथ्या कुछ दर्शन ही स्वीकार करते हैं। ऐसे तो दर्शन अनेक प्रकार के माना जाता है। मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें 16 प्रकार के दर्शन बताया गया। हम लोग ज्यादातर 12 दर्शन मानते हैं। वेदांत दर्शन, फिर जैमिनी दर्शन, फिर योग दर्शन, फिर सांख्य दर्शन। 4 हो गए। न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, इतना। फिर बाकी जो 6 हैं वो है चार्वाक दर्शन और जैन दर्शन। फिर बौद्ध दर्शन के 4 है। कुछ कुछ फिर शैव दर्शन भी मानते हैं, शैवाद्वैत। फिर ये जो वेदांत के जो दर्शन है उसमें भी विभक्त है, द्वैत दर्शन, शैव दर्शन, विशिष्ट द्वैत आदि है। फिर आर्य समाज के उनका एक दर्शन है, सिख मत का भी एक दर्शन है, जैन दर्शन तो बताया दिया। इनको छोड़कर फिर आगे बढ़ेंगे तो ईसाई दर्शन है, उनके भी कुछ मत है। फिर और है तो मुसलमान। एक होता है धर्म और एक होता है दर्शन। दर्शन जो पहले दर्शन है उसके बाद धर्म है। दर्शन पहले होता है उसके बाद धर्म होता है। दर्शन में विचार किया जाता है ये जगत मिथ्या है कि सत्य है।
तो कुछ लोग सत्य मानते, कुछ लोग मिथ्या मानते। वेदांत क्लियरली कहता है कि मिथ्या। एक होता है सत कार्यवाद, जो वेदांत उसको मानता है। तो सत कार्यवाद माने क्या है? सत कार्यवाद माने, ये कह के मैं फिर श्लोक के तरफ जाऊंगा, क्योंकि सब एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है। देखो, उत्पत्ति से पहले कार्य कहाँ था? माने ये जो जगत है, उसके लिए एग्जाम्पल ले लो। घड़ा, घड़ा से पहले घड़ा कहाँ था? हाँ, सिंपल है स्वामी जी, मिट्टी में था बस। तो कार्य उत्पत्ति से पहले कार्य अपना पूर्व अवस्था कारण में था, ये समझ में आ गया? हाँ, सत कार्यवाद इसको कहते हैं। अच्छा, इसी बात है। हाँ, इसको बोलते सत कार्यवाद। सत कार्यवाद एक होता है विवर्तवाद। विवर्तवाद क्या होता है? जो वेदांत मानता है ये जो जगत है, ये जो अभी है, ये ब्रह्म ही है। ब्रह्म ही जगत रूप में भाष्यमान हो रहा है, भाषित हो रहा है, बिना परिवर्तन हुए। कुछ परिवर्तन नहीं है। और परिणाम बात क्या है? परिवर्तन हो करके हो गया। परिवर्तन क्या हो गया? ना, जैसे दूध से दही बन गया, और फिर दही से फिर हम दूध नहीं बना सकते। मगर मिट्टी से जब घड़ा बन गया, जब घड़ा टूट जाता है तो फिर मिट्टी मिट्टी। सोने से जब अलंकार बन गया, तो जब अलंकार को तोड़ देते हैं तो सोना ही सोना। जो बुब्बुल है, बब्बल, तरंग, कुल्लल बोलते हैं संस्कृत में, वो जब टूट जाता है तो पानी हो जाता है। इसको कहते हैं सत्कार्यवाद। जगत के सिद्धांत इस प्रकार के हैं। इसमें आप जगत को मिथ्या ही समझो। प्रपंच के मिथ्यात्व बताने के लिए आगे के श्लोक है, उसमें एक ही पॉइंट है, व्यवहार युक्त और अनुभूत क्षमा। ये बताने के लिए एग्जाम्पल भरमार दे रहे हैं। 59 से शुरू हो रहा था, 60 तक हम लोग गए थे। 60 में 3 एग्जाम्पल दिया था। यथा मृदि घटः, मिट्टी घड़ा बन गया, घट नाम। कनके कुंडल विधा, सुवर्ण में कुंडल हो गया, सीपी में चांदी हो गए। ये सब नाम मात्र ही है। परम ब्रह्म ही ये जगत के रूप में, जीव के रूप में आया है, कोई फर्क नहीं है। ये आत्मा में विश्व जो है वो भासमान हो रहा है, विवर्त है, सुपर इम्पोज है। ये बताने के लिए 61, अभी हम लोग 61 देख लेंगे। यथैव व्योम्नि नीलत्वम्, यथा नीरं मरुस्थले, पुरुषत्वं यथा स्थाणौ, तद्वद् विश्वं चिदात्मनि। देखो, जो आचार्य के ग्रंथ है अपरोक्षानुभूति, अभिव्यक्त चूड़ामणि, और भी आगे जाएंगे, अष्टावक्र गीता, और भी जाएंगे, ओ योग वशिष्ठ, ये जगत के बैठे बैठे उन लोगों ने चिंतन किया। जगत के बारे में उनका विचार, ब्रह्म के बारे में विचार, सृष्टि के बारे में विचार, सृष्टि की प्रक्रिया, फिर जीव के बारे में विचार, जो विचार करने वाले उसके बारे में विचार। तो अलग अलग विचार उन्होंने चिंतन किया। तो सब लोग विचार नहीं कर सकते। विचार तो जो बुद्धि संपन्न वाले हैं वो कर सकते हैं। इसलिए ये मत प्रश्न पूछो कि स्वामी जी इतना कम लोग क्यों आते हैं। तो ये प्रश्न पूछो कि इतना कम लोग ही विचार कर सकते हैं, क्योंकि विचार करने की शैली सबके अंदर नहीं होती। गुरुदेव ने अनेक अनेक शास्त्र में, जैसे उपदेश सार में,
किंडल लाइफ गुरुदेव में कहा कि ये 4 प्रकार के लोग होंगे। एक होते हैं जो विचार करने वाले, दूसरा होते हैं जो भक्ति करने वाले, तीसरा होता है जो कर्म करने वाले, चौथा होता है जो ध्यान करने वाले। अब कर्म करने वाले उनके प्रायोरिटी कर्म है, कर्म को ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं। भक्ति करने वाले उनको भक्ति अच्छा लगता है, भगवान के पास बैठना 2-3 घंटा करना वो करते हैं, उनको अच्छा लगता है भगवान को पास सामने बैठाना, उनको खिलाना, उनके सुलाना, उनको भोग देना, लगता है कि जैसे मैं किसी से बात कर रहा हूं, उनको अच्छा लगता है। अब बड़े बड़े मंदिर देखना है, अपने घर में इतना सजावट करते हैं, उनको अच्छा लगता है। शिवरात्रि में इतना दूध देते हैं, तो इसलिए वो फिल्म वाले बॉलीवुड वाले बोलते हैं ये सब दूध दे के फायदा क्या है, उनको अच्छा लगता है। क्योंकि जो उपासना है वो पर्सनल, आप मना नहीं कर सकते दूध क्यों डाल रहे हो, उनको वो अच्छा लगता है। कुछ लोग बैठे बैठे विचार करते हैं, कुछ लोग ध्यान करते हैं। तो ये विचार क्या विचार करते हैं जगत के बारे में, बैठे बैठे ही मिथ्या, ये मिथ्या है। और कुछ बिना विचार करोगे तो सत्य लगेगा। कहते सुनो 61 में, जिस प्रकार आकाश में नीलिमा, अब देखो आचार्य कहते देखो तुम फर्स्ट तो विचार के नाम पर डरो मत, क्योंकि ज्यादातर ये जो अद्वैत वेदांत बाबा विचार है, ब्रह्म विचार कठिन है, हम कर नहीं सकते, कहते डरो मत। मुझे विचार आता ही नहीं है, तुमको विचार नहीं आता है ना हाँ, तुम मैं जो बता रहा हूं उसको सुनते जाओ। अच्छा सुनते जाओ, हाँ बस सुनते सुनते हो जाएगा ना हाँ। और उसके पहले तुम अचार खाते रहो, खा करके जस्ट बैठो और सुनो जैसे बता रहे। ज्यादातर एक क्या होता है, वेदांत के प्रति एक धारणा बन गई है वो बड़ा कठिन है विचार करना। आचार्य कहते कुछ नहीं, मैं तुम्हारे ही संसार के चीजों को पकड़ करके बोलता हूँ। अच्छा ना, चलो आकाश लेते हैं। आकाश देखो तुम आकाश को क्या दिखाई देता है, नीलिमा, ब्लू, ब्लू स्काई। अच्छा साइंस पढ़े हो ना, पढ़ा हूं। कितने तक पढ़े हो, पढ़ा हूं, मैं एमएससी इन फिजिक्स किया हूं। अच्छा वेरी गुड, तब तो बढ़िया है। कोई कहेगा मैं एमएससी बॉटनी किया, बहुत बढ़िया। क्योंकि मैं बीएससी के बाद इधर चला गया। अच्छा फिर कोई कहेगा मैं डॉक्टर, वेरी गुड। कोई कहेगा मैं इंजीनियर, इंजीनियर मैथमेटिक्स पसंद है, और साइंस तो पढ़े हो ना, बेसिक साइंस। कोई कहेगा मैं मैट्रिक के बाद फिर इधर चला गया। अच्छा कहाँ, मिलिट्री में, साइंस तो थोड़ा पढ़े हो। स्वामी जी बार बार क्यों पूछते हो क्या पढ़ा क्या नहीं, क्या कहना चाहते हो ना, बताओ। ये जो आकाश है, जो नीलिमा दिखाई दे रहा है, ये आकाश का रंग क्या है, याद है, पढ़े हो, 5th स्टैंडर्ड से पढ़ाया जाता है। अच्छा भूल गए स्वामी जी, याद करो। आकाश वर्णहीन है, जो स्काई है उसका कोई कलर नहीं है। हाँ हाँ अभी याद आ रही है। मगर आकाश नीलिमा दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है। तो बताओ आकाश वर्णहीन है मगर नीलिमा दिखाई दे रहा है, ये नीलिमा क्या है, सत्य है कि मिथ्या है। स्वामी जी फिर आ गया सत्य मिथ्या में, यही तो करना है हमको। आकाश में नीलिमा नहीं है मगर नीलिमा की प्रतीति हो रही है, नीलिमा का भासमान हो रहा है, नीलिमा का सुपर इम्पोज हो रहा है। उसमें तो तुम आकाश के साथ झगड़ा नहीं किया। फिर जगत के बारे में जो बोलते हैं तो उनको क्यों खराब लगता है। बात तो सही है। और ये जगत के अंतर्गत ही तो आकाश है ना, तो एक मिथ्या हो सकता है तो दूसरा क्यों मिथ्या नहीं हो सकता। हाँ हम तो सोचा ही नहीं था, बस सोचा करो। यही तो है, हम जो वेदांत वाले हैं, आचार्य कहते हैं सोचने के लिए तो तुमको मौका देते हैं।
सोचने का ही पैसा है। अच्छा हाँ, जैसे तुम जा करके टिकट करके पैसा देखोगे, सिनेमा देखोगे और कहोगे हाँ बढ़िया हुआ सिनेमा। अभी एक कश्मीर फाइल्स करके एक नया फिल्म, अब पता नहीं सब वायरल हो रहा है। अच्छा है, कश्मीर हिंदुओं लोगों को कितना कठिन कष्ट उठाना पड़ा ये बताते हैं। उसमें दुख, रियल फैक्ट देख करके आंसू भी आ जाती है। आडवाणी जी जाके हॉल में बैठे थे, उनकी आंसू आई। और विवेक अग्निहोत्री करके डायरेक्टर ने बनाया। अब तो कोई किसी को बना भी सकता है, बैन भी नहीं है ना। पिछले गवर्नमेंट में तो बैन भी होता था, बना नहीं सकते हो। तो जब आप जाते हो फिल्म हॉल तो आप होते बस इतना सुंदर बनाया फिल्म, बस पैसा वसूल हो गया, जैसे बोलते हैं ना हिंदी में, पैसा वसूल हो गया। हाँ, अगर आपने जगत को मिथ्या समझ गए ना, हाँ, वेदांत का विचार वसूल हो गया है। यही कहते हैं। तो जो वेदांत का जो विचार का पर्पस क्या है, गुरु क्या कहते हैं, बस जगत को मिथ्या समझो। स्वामी जी आप जगत के मिथ्या के पीछे पड़ते क्यों? यही है बेटा, जब तक तुम जगत को सत्य समझोगे, दुख का कारण तुम्हारा ही होगा। और आसक्ति रखोगे, अहंकार आएगा, झगड़ा होगा, राग द्वेष पड़ेगा, सब कुछ होता रहेगा। जब जगत को मिथ्या समझोगे तो कुछ नहीं आएगा। फिर क्या करोगे? रोल करोगे। तो व्योमनी नीलत्व, अब केवल एग्जाम्पल ही दे रहे, सिद्धांत को अपनी इन्हेंट रखना है करंट, और एग्जाम्पल से समझना है। ठीक, जब एग्जाम्पल में होता है विज्ञान में, हम लोग तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। देखो गैलीलियो से पहले हम लोग ये मानते थे सूर्य घूम रहा है और पृथ्वी स्थिर है। क्यों मानते हैं? इसमें क्या है, जो दिखाई देता है वो मानते हैं, प्रत्यक्षवाद। हमको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? सूर्य अस्त हो रहा है और उदय हो रहा है, और पृथ्वी बिल्कुल स्थिर है। मगर आर्यभट्ट ने पहले भी कहा था, दूसरे भी कहा था, हम लोगों ने संस्कृत पढ़ा नहीं, फिर विचार नहीं किया, अब जान नहीं पाए। इनमें से अच्छा है उनके पास लैंग्वेज था, उसके पास कम्युनिकेशन था, उनके पास पावर भी था, तो गैलीलियो आदि ने बोल दिया। मगर उस समय ईसाई धर्म के कारण उनको आत्मक मने हत्या भी करना पड़ा, फांसी दंड भी देना पड़ा उनको। मगर वो तो कह के ही रखे, जो भी हो सूर्य स्थिर है, घूम रही कौन है? पृथ्वी। बोल के गए वो। बोले ये कैसे है? क्योंकि उनकी बाइबल में लिख दिया गया है। क्या? जो दिखाई दे रहा है, जो दिखाई दे रहा है वो लिखा है, उसको मानते हैं। हाँ, हमारे भी पुराण में बहुत लिखा है। हमारे पुराण में क्या लिखा है? बारिश कैसे होती है? तो दोनों ही चीजें लिखी गई है। एक ही बारिश होती है, जो सूरज है उसके जो प्रचंड किरण है, वो किरण पानी के ऊपर पड़ता है, समुद्र के ऊपर, फिर भाप होता है, और भाप होकर ऊपर जाता है, और डेंसिटी सांद्रता होती है, घन होता है, फिर उसके बाद बारिश होती है। जो एग्जैक्ट हूबहू विज्ञान भी कहता है। विज्ञान और वेद में कुछ कुछ है, वो कोई फर्क नहीं है, मगर ये भी पुराणों में लिखा हुआ है। कैसे? अब गुरुदेव इसको कहानी के रूप में बोलते थे कि एक प्रोफेसर, फिजिक्स प्रोफेसर, जो इस प्रकार के सिद्धांत पढ़ा पढ़ा करके डॉक्टरेट भी बहुत लोगों को दिया है, खुद भी डॉक्टरेट पाया है। अब सांझ का समय है, पकौड़ी बनाने के लिए ऑर्डर दिया है, बारिश हो रही है, मिसेस प्रोफेसर पकौड़ी बनाने वाली है, उनका जो बेटा है 3-4 साल का, वो रोने लगा, उसको कुछ चाहिए था। तो पत्नी ने कहा कि प्रोफेसर जी, मेरे पति को थोड़ा सा लाला को रखिए तो मुन्ना को। अब मुन्ना को बैठाया, मुन्ना ने कहा कि देखो तुम रोना नहीं, ये जो बारिश हो रही है ना, हाँ, वो हम तुमको
समझाएंगे बारिश कैसे हो रही है। बैठो। अब 5 साल का लड़का मुन्ना, उसको समझा रहे क्या कि जो एमएससी स्टूडेंट्स को थियोरी ऑफ रिसाइकल, थियोरी ऑफ रेन, साइकिल ऑफ रेन, वो ऐसे सब बड़े बड़े सब वेदांत के माने उनके जो फिजिक्स के शब्द बोल करके बोलने लगे कि ये जो सूरज है, जो सन है, उसके पास पावर है, और ऐसे ऐसे सब बोलने लगे। वो लड़का तो सो गया। अब इधर पकौड़ी बनाए लेके आए ना, क्या हुआ ना, तेरा जो मुन्ना है ना वो सो गया। पत्नी बोलती अच्छा, अब सो गया दुष्ट होता है तो मेरा मुन्ना है, और जब अच्छा होता है तो बाप का मुन्ना है ना। तो जो भी ले है उसको उठाया, पकौड़ी खिलाए, वो रोने लगा। फिर क्या क्या हुआ, तुम सो कैसे? पिताजी को ना कुछ पता ही नहीं। वो लड़का भी कुछ कम नहीं, प्रोफेसर का लड़का बोल रहा है पिताजी को कुछ पता ही नहीं है। क्या? मैंने पूछा था कि बारिश कैसे हो रही, पता नहीं क्या क्या बोलने लगे थे, मुझे नींद आ गई। मम्मी तुम बताओ तो बारिश कैसे हो रही। अब पिताजी ने क्या कहा, पत्नी ने सुना, पत्नी भी एजुकेटेड है, तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं बता रहा हूँ, ये जो बारिश हो रही है ना, कितनी जोर से हो रही है ना। हाँ, एक जो स्वर्ग होता है ना, स्वर्ग, जैसे हमारे गांव में तालाब है, अब वो तालाब समझ रहा है, पॉन्ड समझ रहा है, तो स्वर्ग में एक बहुत बड़ा तालाब है। अच्छा, जैसे होश पाइप होता है, वहां पर एक इंद्र के पास एक ऐरावत हाथी है। उसको जो बताया जाता है क्या कि पानी कराओ, जब जरूरत पड़ता है वो क्या करता है, पानी लेता है, सुख लेता है और छोड़ देता है। यही बारिश है। उसको बहुत अच्छा लगता है, पकौड़ी जितना खाना है वो ज्यादा खा लेता है। क्यों? दिस स्टोरी ही लाइक। और ये जो साइकिल वाला जो है ना, पिताजी ने कहा है वो बोरिंग है। बाद में यही लड़का जब +2 पढ़ने लगता है, वो जान लेता है पिताजी ने तो सही कहा था, मां जी ने ही मुझे क्या किया, कहानी बताई थी, क्योंकि उस समय में समझ नहीं सकता। इसी प्रकार क्या सत्य है, क्या मिथ्या है, शास्त्र में दोनों प्रकार के बताई गई। पृथ्वी घूम रही है ये भी बताई गई है, पृथ्वी स्थिर है ये भी बताई गई है, सूर्य उदय हो रहा है ये भी बताया गया, सूर्य अस्त हो रहा है ये भी बताया गया, सूर्य स्थिर है ये भी बताया गया। मगर अधिकारी भेदात विषय भेद। तो जैसे हम लोग संसार में ये कुछ चीजें देख करके जानते हैं, ये प्रत्यक्ष देखते हुए भी मिथ्या है। अभी जैसे कंप्यूटर में जो आजकल देता है, असली में आप जो कंप्यूटर में बीज, जैसे बीज डाल दिया, चारा हो गया, फूल हो गया, तुरंत फूटता है। सचमुच क्या हो सकता है ऐसे? नहीं। और वो वहां पर कंप्यूटर में सब माया है, मिथ्या है, सब देता है। सिनेमा में जब देखते हैं घर जल गया, सचमुच जलता है? नहीं। तो इसी प्रकार ये जगत है, ये भगवान के माया से होता है, ये समझो। यथैव भूमि नीलत्वम नीरम मरुस्थले। रेगिस्तान में पानी दिखाई देता है, सचमुच है क्या? नहीं है, फिर भी दिखाई देता है। पुरुषोत्तम यथा स्थान, ठूंठ में पुरुषत्व, स्थानों माने ठूंठ, स्थानों में पुरुषत्व दिखाई देता है ना? नहीं। इसी प्रकार आत्मा में विश्व भासता है। ये जो विश्व है, इसका जो रॉ मटेरियल है, उसका जो आत्मा है, उसका जो सार है, वो ब्रह्म ही है। हम लोग क्या सोचते हैं ब्रह्म या माने कोई एक बहुत दूर में बैठा होगा, कोई एक स्काई से परे बैठा होगा और वो स्ट्रीम करके वो करता है। नहीं, सब चीज जहां देख रहे हो वो भी ब्रह्म है। ये जो विश्व भी देख रहे हो वो ब्रह्म है। घड़ा जब देखते हैं तो
उसमें सब कार्यवाद के अनुसार मिट्टी ही है। तो इसी प्रकार ब्रह्म जब देखते हैं वो जगत जब देखते हैं ब्रह्म ही है। वो आगे एग्जाम्पल दे रहा हो। ये सब एग्जाम्पल में ये बताने वाले हैं सत्य एक ही है, वो है ब्रह्म। तुम जगत में नाम रूप जब देखते हो तो तुम ब्रह्म के रूप में चिंतन करो, फिर कोई तकलीफ नहीं है। नामदेव ने देखा है कुत्ते में भी ब्रह्म, इसलिए कहते हैं कुत्ते माने कुत्ते तो नहीं, ब्रह्म देवता आप जाकर है, घी भी ले लीजिए तो वो ब्रह्म देख रहे हैं, सब में ब्रह्म। इमर्सन जंगल में बैठते हैं तो उनके खटिया में सांप आ जाता है तो सांप में भी वो ब्रह्म देखते हैं। थोरो आकर थोरो करके एक पाश्चात्य विचारक वो आते हैं, बोलते ये कैसा है, यही तो मैंने गीता से सुना है कि सब कुछ ब्रह्म है, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ। सोचो, तो अभी कह रहे देखो, एक तो तुम ब्रह्म जानो और एक जो विवर्त है, जो भासमान है, जो प्रोजेक्शन है, ये मिथ्या जानो। तुम दोनों में से एक ब्रह्म है और एक मिथ्या है, ये अगर तुमने जान लिया, जो ब्रह्म है ब्रह्म उसको ले लिया और जो छोड़ देना है मिथ्या, फिर तो चिंता नहीं है, फिर दुखी नहीं है। ये आगे बताते हैं, देखो कैसे तुम नहीं होते हुए भी सृष्टि हो जाती, ये माया की वैचित्रता शब्द है, वैचित्रता विचित्रता है नहीं फिर भी दिखाई देता है। अब आकाश क्या नीला है मगर दिखाई देता है, खंबे में भूत है नहीं दिखाई देता। तो वो कहते कभी कभी कुछ भी नहीं है दिखाई देता। यथैव शून्ये वेतालः गंधर्वाणां पुरं यथा यथाकाशे द्विचन्द्रत्वं तद्वत् सत्ये जगत्स्थितिः। जैसे शून्य में बेताल, कभी कभी आकाश में आप देखते हो ना, कोई बेताल है, कोई नगर है, गंधर्व नगर है। बेताल और गंधर्व नगर को ये दोनों एग्जाम्पल है। यथैव शून्ये बेताल गंधर्वाणम पुरम यथा। अब अभी जस्ट जहां बादल थोड़ा होता है, सूरज थोड़ा ढक रहे हैं, सूरज पश्चिम में जब ढकते हैं तो येलो येलो लगता है। जहां जहां सूरज के जो सनसेट है ना, वो देखने के लिए अलग अलग जगह, आई डोंट नो पंजाब में कोई जगह है कि नहीं, मगर कन्याकुमारी में बहुत सुंदर दिखाई देता है। फिर नैनीताल में भी, फिर और भी सिक्किम गैंगटक में भी, अलग अलग जगह पर जहां पूर्व पश्चिम बहुत जगह पर दिखाई देता है। दार्जिलिंग है, अभी मैं उड़ीसा के एक दो जगह गया था, अभी झारखंड में भी गया था, तो वहां पर सनसेट, कहीं पर सनसेट और सनराइज दोनों। कन्याकुमारी सबसे प्रसिद्ध है क्योंकि पानी है ना, तो जहां पहाड़ होगा ना वो जल्दी चला जाता है, मैंने पहाड़ डुबा लेता है। जहां पानी है वहां अच्छा लगता है। दार्जिलिंग गैंगटक आदि में क्या है, हम लोग ऊपर चले जाते हैं पहाड़ के ऊपर, ऊंचाई, फिर जो सूरज है जो आकाश है वो नीचे दिखाई देता है, इसलिए उसकी महानता। ठीक, तो उस समय आप देखोगे सनसेट के बदले बहुत भीड़ होती है, देखते हैं तो वो जो आकाश है वो अलग अलग दिखाई देता है। किसको दिखाई देता है, देखो 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 देखो, येलो कारपेट पड़ा हुआ है, किसको लगता है देखो 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 सोया हुआ है। कल मैंने जैसे कहा था, हमारे जो श्रीलंका के आश्रम है, आश्रम के जहां पर डाइनिंग हॉल है, ये एक बहुत बढ़िया सुंदर अन्य क्षेत्र है, आपको पता है कि नहीं, कल मैं बताया नहीं, समय हो रहा था और रिकॉर्डिंग भी हो रहा था ना, सब कुछ
उसमें एक ही मात्र हमारे चिन्मय मिशन के हैं जो अन्न क्षेत्र के लिए परमिशन गुरुजी ने दिया है। ज्यादातर इस प्रकार के इस्कॉन का उन लोगों ने धर्म अच्छा होता है, मगर हमारे मिशन में वेदांत के कारण नहीं होता है। वहां पर उनके भक्ति के कारण बहुत माने छोड़ करके विदेश के लोग आ जाते हैं और उनके पास नॉलेज है। बैंगलोर में देखना अक्षय पात्र है, अलग अलग काम हो रहा है, गुड, एटलीस्ट कर्म से कर्मयोग तो कहते हैं। तो हमारे मिशन ने वहां किया, क्योंकि जो भारत से लोग जाएंगे उनको खाना नहीं मिलेगा ठीक से, इसलिए उन्होंने रखा है। और बहुत मिनिमम फीस में 200-250 सो मेनी वेराइटीज देते हैं। वहीं पर जस्ट खड़े होते हैं लोग, वो सुंदर पार्क जैसा किया। और देखोगे हनुमान जैसे लेटे हुए, सचमुच क्या लेटे हुए, सचमुच क्या हनुमान जी है, सचमुच क्या पहाड़ के ऊपर लेटे हुए नहीं, वो आपकी दृष्टि है ऐसी। आकाश में सचमुच कोई बेताल है, आकाश में सचमुच कोई गंधर्व नगर है। गंधर्व नगर क्यों कहा गया है? क्योंकि गंधर्व एक सिद्धि प्राप्त करने वाला देवता है। वो लोग शून्य में भी कुछ बना सकते हैं, उनके पास वो ताकत है, सिद्धि है, इसलिए गंधर्व नगर कहा गया। तो जब आकाश को देखते हैं तो वो दिखाई देता है, सचमुच है नहीं। तो शून्य बैताल गंधर्वाणाम पुरम यथा, वैसे यथाकाशे द्विचंद्रत्वम। और एक एग्जांपल देता हूं, देखो आकाश में कभी कभी द्विचंद्र दिखाई देता है, दो दो चंद्र। कैसे ना, ये आंख को एक बंद करोगे और एक आंख को ऐसे दबा दोगे तो दो दो लगेगा। मैं बहुत खुश हो गया ऐसे करते, क्या मैं सोच रहा दो लोग हैं, अभी तो बढ़िया से चार लोग हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आकाश में सचमुच चंद्र है क्या? नहीं, मगर ऐसे देखते हैं कि दो लगता है। उसमें से बताओ एक सही होगा और एक मिथ्या होगा? नहीं। देखो वेदांत ने कितना सुंदर जगत के ही एग्जाम्पल लेके विचार किया। वो कहते देखो बाबा, तुम विचार करने में डरते हो, मैं तुम्हारे ही जगत के बारे में बता रहा हूं, तुम ही एग्जाम्पल देख के करो ना। उसमें से तुम एक को सच मानोगे, एक को मिथ्या मानोगे। एक चंद्र सत्य है, दूसरा चंद्र कहां से आ गया? हाथ उठा दो, चंद्र नहीं है। हाथ रखते हो तो दिखाई देता है। ये जो चंद्र दिखाई देता है क्या? ना नहीं। तो जैसे सेकंड चंद्र नहीं है, उस ब्रह्म के दृष्टि से ये चंद्र भी नहीं है। और ये जो चंद्र एक अंश विशेष हो गया जगत का, वो जगत ही नहीं। जैसे एक चंद्र अधिष्ठान के कारण दूसरे चंद्र प्रतीत होता है, वैसे जो अधिष्ठान है वो आत्मा है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। चंद्र आता है जाता है, सेकंड वाला, पहला वाला जैसे तैसे रहता है। चंद्र को देखते हो वो रहता है, मगर हाथ में से लगाते हो जाता है आता है, जाता है आता है। और जो चंद्र है वो जैसे तैसे, वैसे ही ब्रह्म अधिष्ठान है, वो जैसे तैसे, उसके ऊपर ये सब क्या देता है? मिथ्या है, सुपर इम्पोजन। यथाकाशे द्विचंद्रत्वम तद्वत् सत्ये जगत स्थिति ही। इसी प्रकार के जगत की स्थिति सत्य में, सत्य में सत्य में, अधिष्ठान में, ब्रह्म में जगत की स्थिति है। ब्रह्म एक एक अद्वितीय है, उसमें द्वैत का नाम ही नहीं है। और ये कैसा है? ये केवल आभास मात्र है। जैसे स्वामी जी, हाँ, ये जो चंद्र जो आप दिखा रहे हैं ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा और थोड़ा बताओ ना, सुन लो। चंद्र एक दिखाई दे रहा है, जब तक तुमने इसे हाथ नहीं किया वो सेकंड नहीं आया। हाँ बात सही है, हाथ रखोगे होगा। तो कोई निमित्त होता है,
जो कल्पना देखने के लिए जो सेकंड चंद्रमा तुमने देखा, उसके लिए बिना निमित्त में नहीं दिखाई देगा। इवन एक आई का एक रोग होता है ना, जब पीला पीला दिखाई देता है, हाँ, वो जो आंख का रोग हो जाता है सब कुछ पीला दिखाई देता है, जॉन्डिस होता है। हाँ वही, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो मेनली टेक्निकल शब्द है, वो मुझे चाहिए। जब आंख में हो जाता है तो सब कुछ क्या दिखाई देता है, येलो। हाँ हाँ, उनका था जॉन्डिस में जिसपे येलो दिखाई देता है, आपका जो एग्जाम शब्द है टेक्निकल, वो डबल दिखाई देता है। तो कोई एक रोग होने से होता है, तो कारण क्या है, रोग, आंख में एक निमित्त। ये जो हम देखते हैं एग्जाम्पल में, कारण क्या है ना, हाथ, अंगुली, तो अंगुली के कारण अंगुली दबाना पड़ता है, तो दबाने पर दिखाई देता है प्रतिदिन। इस प्रकार हम अभी प्रश्न पूछना चाहते हैं, पूछो कि जैसे अंगुली कारण है, अंगुली के कारण ही दिखाई दे रहा है, या रोग के कारण ही डबल दिखाई दे रहा है, या जॉन्डिस के कारण ही येलो दिखाई दे रहा है, तो ये ब्रह्म में जगत दिखाई देता कारण कौन है? हाँ, तुम बड़े अच्छे बन गए, विचार कर रहे हो, विचार करते करते बताओ। इसका कारण है माया। अच्छा ना, हाँ, माया के कारण जगत दिखाई देता है, माया के कारण तुमको डबल दिखाई देता है, माया के कारण तुम्हारा दो अस्तित्व है। जब तक माया नहीं है, माया रोल में नहीं आया है, वो 6 प्रिंसिपल को याद करो। पहला वाला है अद्वैत ब्रह्म, जहां माया नहीं है, एकमात्र अद्वैत ब्रह्म। माया आ गई बस शुरू हो गया जगत, माया नहीं है तो नहीं होता है, ये समझिए। तो सत्य अधिष्ठान में ये जो जगत भाषित हो रहा है, जैसे आकाश में द्विचंद्र या शून्य में बेताल। बेताल क्यों कहते हैं, अब देखोगे ना, तो वो जैसे कोई बेताल खड़ा है, कोई नंगा धड़ा खड़ा है, कोई सैन्य जा रहा है, ऐसा आप कल्पना करना, थोड़ा सा देखते रहना। स्वामी जी हमको दिखाई नहीं देता है, तो भाई ये लोग जो पुराने जमाने के लोग होते हैं ना, वो प्रकृति प्रेमी थे, वो आराम से देखते थे। हम तो इतना व्यस्त है, वो देख ही नहीं रहे आकाश को, इसलिए देखोगे तो पता चला। अच्छा, अब सेकंड एग्जांपल, और एक एग्जांपल बता रहे हैं 63 में। यथा तरंग कल्लोलैः जलमेव स्फुरत्यलम् पात्ररूपेण तं ब्रह्मे ब्रह्माण्डोऽधैस्तथात्मना यथा, जैसे एक एग्जांपल देना चाहते हैं, जल, जल ही तरंग हो जाता है। देखो जहां कोई तालाब हो या नदी हो या कोई पॉन्ड हो, उसमें तरंग दिखाई नहीं देता है, मगर समुद्र के पास जाए या थोड़ा हवा आ गई, बहुत बड़े बड़े जो तालाब है, हवा आ गई तो तरंग आ गए, अच्छा लगता है देखने के लिए। पूज्य गुरुदेव इस कहानी को बहुत सुंदर बोलते थे। एक आदमी बैठा हुआ था, बैठ करके वो उसके पास मूंगफली थी, चना था, वो एक एक खा रहा था। वो लेफ्टिस्ट था, उसके पास बहुत कंकड़ था, शायद उसका कोई रख के गया होगा, और इधर चना खा रहा था, उधर एक कंकड़ फेंक रहा था, किसमें, तालाब में। इधर एक मिल्कमैन आया, दूध या मजदूर, आके देखा कि ये आदमी खाम खाम बैठा हुआ है, चना बैठा खा रहा है, मूंगफली खा रहा है, कंकड़ फेंक रहा, तो बड़बड़ाने लगा, आलसी कहाँ का, कुछ काम नहीं कर रहा है, पता नहीं इनको कौन खाना दे देता है, कौन मूंगफली दे देता है, ऐसे कैसे बड़बड़ाता गया। अपने आप को सोचता था कि बहुत कर्म ये कर रहा है। बेचा दूध, सारा दिन सब्जी भी खरीदा, पत्नी के लिए जो कुछ लेना लिया और लेके आया, तो देखा कि आदमी फिर बैठा हुआ है, और उसका मूंगफली आदि जो छिलके वो ज्यादा हो गया, उससे और भी बहुत हो गया, और कंकड़ भी है,
और भी डाल रहा है। फिर गुस्सा किया, ये लोग कुछ काम नहीं करते हैं करके चला गया। बस 10 दिन के बाद सारा वर्ल्ड उसको जाना। कौन? क्योंकि वो था पिकासो, जिसको एक चित्र बनाना था जो मेरी की गोद में यीशु, छोटे यीशु बैठने और उसके पीछे तरंग की मालाएं, उसको करना था। उसके मन में आ गया, मगर वो देख रहा था। सोचो, ऊपर से वो कर्म नहीं कर रहा है, लग रहा है खा रहा है, आलसी है, और उसके विचार तरंग कैसा है, और वो सारा वर्ल्ड उसको जाना। तो कर्म के विचार के संदर्भ में गुरुदेव एक कहानी बताते थे। हमारा पॉइंट ये है, तरंग वहां नहीं है, और वो जो फेंकता था तरंग बनता था। तो जब तरंग बनता था तो वो क्या है? वो जल ही है। तरंग नहीं है तो भी जल है, तरंग है तो भी जल है, तरंग जल में लीन हो गया तो भी जल है। तरंग जल से आते हैं, जल में रहते हैं और जल में लीन हो जाते हैं। जब जल तरंग देखते हैं तो भी जल देखते हैं, जब तरंग नहीं देखते हैं तो भी जल देखते हैं, जब तरंग लीन होते हैं तो भी जल देखते हैं। जल रहता है। यथा तरंग कल्लोलैः जलमेव स्फुरति अलम। अलम अच्छी तरह से, पात्र रूपेण ताम्रम, जब तांबा होता है ना, वैसे ही तांबा पड़ा हुआ है, एल्युमिनियम है। हमारे जो चिन्मय विद्यालय नालको नगर था, मैं उसमें था, नेशनल एल्युमिनियम हमारा चिन्मय विद्यालय में। तो एल्युमिनियम कैसे बनता है? जो बॉक्साइट है वो मिट्टी, वो आता है, स्मेल्टिंग होता है, फिर एल्युमिनियम जैसे आयरन भी बनता है, स्पॉन्ज आयरन, वो आयरन बनता है। फिर जो एल्युमिनियम बनता है वो कुछ कुछ रॉड जैसा बनता है, जैसे ईंट होता है ना, ईंट का थोड़ा सा डबल भाग करो वैसे ही बनता है। कुछ रॉड रॉड बनता है, कुछ गोल गोल बनता है, तार होके एल्युमिनियम का तार है। फिर वहां से फिर दूसरे फैक्ट्री में जाता है, उसका जिस जिस ढंग से करना है, छोटे छोटे करना है, जो इलेक्ट्रिक के तार के लिए काम होता है। फिर आयरन का भी रॉड का बनता है, फिर अलग अलग रूप होता है, उसी से चाबी भी बनाते हैं। फिर क्या क्या नहीं बनता है, आयरन, एवरीथिंग इज आयरन। देखा जाए आयरन के बिना, इसलिए स्टील प्लांट लोग लिखते हैं, विदाउट अस नो वर्ल्ड कैन पॉसिबल। बढ़िया भी सही, बिना आयरन से कुछ भी संभव नहीं है। तो ये जो बताते हैं, यथा तरंग कल्लोले जलमेव स्फुरति अलम पात्र रूपेण ताम्रम। तो जो मैंने तांबा का यहाँ पर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि एल्युमिनियम या तो आयरन से ही सब कुछ बनता है, इसी प्रकार तांबा से पात्र बनता है। ब्रह्मांड और ब्रह्मांडोघे तथात्मना, इसी प्रकार ब्रह्मांड समूह में के रूप में आत्मा ही प्रकट हो रहा है। तो एग्जाम्पल लेना, जैसे पानी प्रकट हो रहा है कल्लोल के रूप में, तरंग रूप में, जैसे तांबा प्रकट हो रहा है पात्र रूप में, आत्मा ब्रह्मांड के रूप में। और एक देख के बंद करते आज। घटनाम्ना यथा पृथ्वी, घटनाम्ना यथा पृथ्वी, पठनाम्ना हि तन्तवः, पठनाम्ना हि तन्तवः, जगन्नाम्ना चिदा भाति, जगन्नाम्ना चिदा भाति, ज्ञेयं तत्तद्भावतः, ज्ञेयं तत्तद्भावतः। जिस प्रकार घट से पृथ्वी और पट से तंतु भासते हैं, अर्थात ये जो पृथ्वी है ना, मिट्टी, मिट्टी ही घट रूप में भासती है। ये जो तंतु है, तंतु ही कपड़ा के रूप में भासता है। पटा माने कपड़ा, तंतु माने वो जो धागा, तो तंतु ही कपड़ा के रूप में, मिट्टी ही घट ही रूप में। इसी प्रकार चिद शक्ति, सत शक्ति ही जगत के रूप में भासता है। तो करना क्या है ना, तुम्हें क्या करना है कि जो मिट्टी में घट दिखाई दे रहा है और तंतु में पट दिखाई दे रहा है, ये खटपट होकर के तुमको हटाना, यही तुम्हें करना है।
अर्थात व्यवहार के समय में तुम्हें इसको व्यवहार करना है और समझना है मिथ्या क्या है। अर्थात मिट्टी सत्य है और जो घट है वो मिथ्या है, तंतु सत्य है, जो पट है वो मिथ्या। इसलिए तो प्रसिद्ध वाक्य छांदोग्य में उद्गालक कहते हैं क्या है, वाचारम्भणं विकारणम अधेयं मृत्तिका एव सत्यम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि